नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल में। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हमारे प्रदेश में बहुत प्रचलित मुद्दा डीएड और बीएड का हम इस विषय पर अभी चर्चा करेंगे। आखिर डीएड वालों को 16 महीने बाद न्याय क्यों नहीं मिल रहा है और बीएड वालों के लिए आज जो विपरीत परिस्थिति आई है उसका रीज़न क्या है। आखिर बीएड वालों के साथ इतना बड़ा धोखा क्यों हुआ, हम इस पर पूरा डिटेल से चर्चा करेंगे। आपसे निवेदन है, आप 5 मिनट दीजिएगा मुझे और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। साथ ही साथ उम्मीद ये करता हूँ कि इस वीडियो को चाहे डीएड हो या बीएड हो, सबके पास इसको शेयर करिएगा। शुरू से शुरू करते हैं, आखिर प्रॉब्लम क्या हुआ था। शुरू से शुरू करते हैं, आखिर ये मोड़ कहाँ पर फंसा और स्टार्टिंग क्या हुआ था। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जब भर्ती तो आया है मई में, 4 मई 2023 को भर्ती आया है। उससे पहले डिप्लोमा वाले साथियों द्वारा विभाग को ये जानकारी दे दिया गया था कि प्राथमिक शिक्षक में केवल डिप्लोमा वाले अभ्यर्थी ही शामिल हो सकते हैं, बीएड वाले नहीं हो सकते हैं। दूसरी बात, 2022 में सीजी टेट का एग्ज़ाम होता है, उसमें भी साथियों द्वारा, डिप्लोमा वाले अभ्यर्थियों द्वारा जाते हैं विभाग में और जानकारी देते हैं, ज्ञापन देते हैं, विज्ञापन देते हैं, आवेदन देते हैं कि सर इसमें शामिल मत करिए, बाद में दिक्कत होगा। लेकिन नहीं सुना जाता है, नहीं माना जाता है और वो नोटिफिकेशन में कुछ भी करेक्शन नहीं किया जाता है। लगातार वही सिलसिला चलते रहता है शुरू से ही। उसके बाद क्या होता है, नोटिफिकेशन में चेंज नहीं करते, उसी नोटिफिकेशन के हिसाब से लगातार जारी रखते हैं और इसके हिसाब से 10 जून को एग्ज़ाम हो जाता है। नोटिफिकेशन को डीएड वाले ऑलरेडी चैलेंज कर चुके रहते हैं। 2 जुलाई को रिजल्ट जारी हो जाता है। इसी बीच 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है। उसमें भी कहा जाता है कि प्राथमिक शिक्षक में केवल डिप्लोमा वाले अभ्यर्थी ही शामिल होंगे। डीएड वाले अभ्यर्थी फिर हाई कोर्ट में जाते हैं, एक केस लगाते हैं जिसमें चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा जी का बेंच था। उसने भी कहा जो सुप्रीम कोर्ट से आदेश आया है हम उसको पालन करेंगे, केवल डिप्लोमा वाले अभ्यर्थी को शामिल करो और भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाओ। ये आदेश के बाद अंतरिम राहत देते हैं। इस अंतरिम आदेश के बाद विभाग जो है 22 अगस्त 2023 को केवल डिप्लोमा वाले साथियों का ही, केवल डिप्लोमा वाले अभ्यर्थियों को ही शामिल कर काउंसलिंग लिस्ट निकालते हैं। बीएड वालों को उसी दिन से बाहर कर दिया जाता है, 22 अगस्त 2023 से ही बाहर कर दिया जाता है। बीएड वाले वर्ग 3 में शामिल नहीं हो सकते इसलिए। उसके बाद ये काउंसलिंग आगे बढ़ते जाता है, 6-7 दिन बीतता है। 29 अगस्त को बीएड वाले सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, वहाँ से एक आर्डर लेकर के आते हैं और सुप्रीम कोर्ट से एक अंतरिम आर्डर दिया जाता है जिसमें यह कहा जाता है कि अभी मैं प्रक्रिया में शामिल होने के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन जैसे ही हाई कोर्ट का जो अंतिम फैसला आएगा उसके अनुसार आपको पालन करना होगा। तो उसके बाद जो विभाग पे आते हैं, विभाग उस पर काउंसलिंग में शामिल किया जाता है, डीवीसी में शामिल किया जाता है और ज्वाइनिंग लेटर भी दे दिया जाता है। उसको ज्वाइनिंग लेटर में ये लिखाया रहता है, आप देखिएगा 11 पॉइंट में उसमें लिखाया हुआ है कि आपका जो नियुक्ति पत्र जो दिया जा रहा है वो हाई कोर्ट के फैसले के अनुसार है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार है। और यदि हाई कोर्ट के फैसले में यदि आपके विरोध यदि फैसला आता है तो आपको बाहर निकाला जाएगा, आपका सेवा समाप्त कर दिया जाएगा। ये उसके नियुक्ति पत्र में लिखाया हुआ है, चाहे डीएड वाले हो या बीएड वाले हो, सारे के नियुक्ति पत्र में ये चीज़ लिखा है, आप चाहे तो देख भी सकते हैं। उसके बाद ये लगातार सुनवाई चलते रहता है। डीएड वाले अभ्यर्थी लगातार सरकार के पास जाते हैं, कांग्रेस की सरकार थी, विभाग के पास जाते हैं कि सर ना ही डीएड को नियुक्ति दीजिए ना ही बीएड को नियुक्ति दीजिए, हाई कोर्ट से अंतिम फैसला आने दीजिए, तब तक ले दोनों को नियुक्ति मत दीजिए, बाद में निकलने में सबको प्रॉब्लम होगा, दिक्कत होगा। लेकिन सरकार ने, विभाग ने नहीं माने, लगातार भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाते रहे। उसके बाद क्या होता है, 2 अप्रैल 2024 को जजमेंट आता है हाई कोर्ट में। वो तो पहले से ही था, बदलना तो था ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट से ऑलरेडी 11 अगस्त 2023 को जजमेंट आ गया था। 2 अप्रैल को वही चीज़ हुआ, बताया कि ये तो नोटिफिकेशन को ही चैलेंज कर दिए थे। जब आपका एग्ज़ाम नहीं होता तभी चैलेंज कर दिए थे, जब आपका रिजल्ट नहीं आया था तभी चैलेंज था ये। जब नोटिफिकेशन में ही चैलेंज था तो विभाग को सुधारना चाहिए था, और तो इसमें भर्ती कैसे कर सकते हैं, लेकिन नहीं माना। 25 सितंबर 2023 को राहुल गांधी के हाथों बिलासपुर में जो
तखतपुर है वहाँ के सभा में नियुक्ति पत्र बांटा जाता है। लेकिन आपको ध्यान देना होगा 25 सितंबर को नियुक्ति पत्र बांटते हैं, उससे पहले 4 सितंबर को एनसीटी ने एक संस्था, वही संस्था है जिसके अनुरूप शिक्षा व्यवस्था कैसे होना चाहिए, कौन से पार्ट को पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कैसा पेडागॉजिकल स्किल होता है, कैसे बच्चों को पढ़ाना है, ये निर्धारित करता है कौन? एनसीटी। ये एनसीटी नहीं, पूरे शिक्षा सचिव को पूरे देश भर के, चाहे छत्तीसगढ़ ही क्यों ना हो, छत्तीसगढ़ के अलावा और भी जो केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ के सारे शिक्षा सचिव को ये लेटर दिया था। और ये लेटर डीएड के विद्यार्थियों द्वारा शिक्षा सचिव जो हमारे उस टाइम आलोक शुक्ला जी थे उसके पास भी जाकर के दिए थे, विभाग में जाकर के दिए थे। साथ में जो विधायक भी थे उस टाइम भी बताए थे कि सर देखिए ऐसा ऐसा बात है, शिक्षा सचिव को ऑलरेडी लेटर आया हुआ है कि बीएड को शामिल नहीं कर सकते प्राथमिक शिक्षक में, लेकिन नहीं सुना गया, बीएड को शामिल कर लिया गया। तो आपको ये क्लियर कह दूं कि ऑलरेडी पूरा डिसाइड था, सब चीज़ क्लियर था, फिर भी उस टाइम का जो भी कुछ रीज़न रहा होगा किस हिसाब से क्यों दिए हैं, वो नियुक्ति पत्र दे दिया जाता है और लगातार उस पर आगे का काउंसलिंग और डीवीसी शुरू होते रहते हैं। 2 अप्रैल को जजमेंट आता है डिप्लोमा वाले साथियों द्वारा, बृजमोहन अग्रवाल के बंगले में जाता है 6-7 अप्रैल को, जिसमें बृजमोहन जी ने, चूँकि वर्तमान में शिक्षा मंत्री थे, उसने कहा कि हम जैसे कोर्ट का फैसला है हम उसका पालन करेंगे, हम बिल्कुल हम पालन करेंगे करके। आने वाले समय में लोकसभा चुनाव होना था, आचार संहिता लग गया था, तो आचार संहिता का हवाला दिया था कि अभी आचार संहिता लगा हुआ है, हमारे अधिकारी काम नहीं करेंगे, काम नहीं कर रहे, हम फंसे हुए हैं, ऐसा बहाना दिया गया। और इस बीच अभी तक हाई कोर्ट के आर्डर का ना ही कोई सुप्रीम कोर्ट में स्टे आर्डर लेने के लिए कोई केस दायर किया गया था, नहीं कुछ किया गया था। और आचार संहिता बीत जाता है, उसके बाद आता है सुप्रीम कोर्ट में छुट्टी का समय, 17-18 मई से छुट्टी लगना रहता है। तो हमारे प्रदेश के बीएड वाले साथी थोड़े दिन पहले केस करते हैं, उसका सरकार जो है 16 मई को 9 बजे केस लगाते हैं। जो जजमेंट आया था हाई कोर्ट से उसके स्टे देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में केस लगाते हैं और इस केस का फिर हमको हवाला दिया जाता है। जो डीएड वाले अभ्यर्थी हैं जब सरकार से मिलने के लिए जाते हैं तो हवाला दिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट से जैसे ही केस आर्डर आएगा हम उसका पालन करेंगे। पहले हवाला देते थे हाई कोर्ट का, हाई कोर्ट से जैसे फैसला आएगा हम पालन करेंगे, क्योंकि जब काउंसलिंग शुरू हो रहा था दूसरा, तीसरा, चौथा, तो उस टाइम बोलते थे हाई कोर्ट से जैसे फैसला आएगा हम पालन करेंगे। अब वो जो है अब सुप्रीम कोर्ट की बात रखने लग गए थे, अब सुप्रीम कोर्ट से फैसला आएगा तो हम पालन करेंगे। लगातार चलते गया, सुनवाई होते गया, कुछ कुछ कारणों से डिले होते गया। 15 जुलाई को जजमेंट आता है सुप्रीम कोर्ट से, जिसमें ये कहा जाता है कि सरकार चाहे तो, विभाग चाहे तो, 15 जुलाई 2024 का बात है, सरकार और विभाग चाहे तो डीएड वालों को शामिल करके अंतरिम राहत दे सकता है। और उसका अंतिम सुनवाई जो है 28 अगस्त 2024 के वही जज के पास प्रीफर कर दिया जाता है केस को, जिस जज ने 11 अगस्त 2023 को जजमेंट दिया था सुधांशु धूलिया के बीच में। और इसके बाद क्या होता है, 28 अगस्त 2024 को सुधांशु धूलिया जी ने केस को सुनता है और फिर से कहा जाता है कि बार बार आने की क्या आवश्यकता है, जब हमने 8 अप्रैल को कह दिया है, 11 अगस्त तक में सब चीज़ हो गया है और जो 11 अगस्त तक जजमेंट हो रिव्यू में आए उस पर भी हम ऑलरेडी सब चीज़ कह चुके, तो इससे बार बार आने की आवश्यकता क्या है। जो हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया है वो सही है, उसको पालन करना चाहिए। हम पहले भी कह चुके 11 अगस्त तक के पहले बीएड जो अपॉइंटमेंट है वो हो चुके हैं, लेकिन 11 अगस्त तक बाद किसी भी को प्राथमिक शिक्षक में बीएड वालों को शामिल नहीं करना है। तो ये बार बार क्यों ऐसा हो रहा है, स्पष्ट कह देते हैं 28 अगस्त 2024 को। उसके बाद लगातार सरकार के पास जाते हैं, सरकार से विनती करते हैं डिप्लोमा वाले साथी, लेकिन सरकार एक भी नोटिफिकेशन के लिए विभाग को आदेश नहीं करते हैं, ना ही विभाग जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हैं। इस बीच डिप्लोमा वाले साथियों द्वारा सरकार से गुहार लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के आदेश के सम्मान में एक न्याय यात्रा निकालता है और ये बस्तर से लेकर सरगुजा तक के पूरे प्रदेश भर में न्याय यात्रा निकालते हैं। उसके साथ साथ हमारे प्रदेश के न्यायधानी बिलासपुर में, क्योंकि यहीं से न्याय दिया जाता है, तो वहाँ से भी न्याय यात्रा निकाला जाता है। सरकार लेकिन चुप रही, मौन रही। तूता में धरना दिए 20 दिन तक, लेकिन फिर भी कोई सरकार के कोई एक प्रतिनिधि मिलने नहीं आए। गांधी, नेहरू, अंबेडकर के प्रतिमा के लिए प्रतीकात्मक रूप से उसका याद करके न्याय की गुहार लगाया गया, लेकिन एक भी नहीं आए।
जल समाधि लिया गया, मुंडन कार्यक्रम करवाया गया, चाय 1 कप चाय के लिए न्याय यात्रा निकाला गया, साथ में मेहंदी कार्यक्रम, दशहरा कार्यक्रम, और महिलाएं जो दूर थे वो महिलाएं जो है वहीं पर करवा चौथ भी मनाए हैं। सचिवालय के सामने बैठ करके गुहार लगाए हैं। शिक्षा मंत्री जो हमारे उस टाइम मुख्यमंत्री थे उसके बंगले के सामने बैठ करके गुहार लगाए कि सर हमें नियुक्ति जल्द दे दीजिए, लेकिन नहीं दिया गया था। कोर्ट का सुनवाई होता है 10 दिसंबर का, सुनवाई में 7वां सुनवाई था, उसमें भी कहा गया कि 2 सप्ताह के अंदर डीएड वालों को नियुक्ति दीजिए, लेकिन अभी तक जो है कुछ भी नोटिफिकेशन नहीं आया। तो आप सोच सकते हैं जो तकलीफ़ डीएड वालों के साथ है वो तकलीफ़ और किसी के साथ नहीं है। बहुत पीड़ा झेल रहे हैं डीएड वाले। इस पर विचार करना चाहिए सरकार को, बहुत जल्द नियुक्ति देना चाहिए। मुझे लगता है सरकार को इस पर बहुत जल्द फैसला लेना चाहिए, क्योंकि सरकार ही डीएड वालों को जल्द से जल्द नियुक्ति दे सरकार, और साथ में जो बीएड वालों के लिए जो उचित समायोजन जो है वो जल्दी कर देना चाहिए। डीएड और बीएड का मामला जल्द सॉल्व करना चाहिए, और साथ ही साथ नए शिक्षक भर्ती का उम्मीद लगा करके बैठे हैं नए शिक्षार्थी जो है उसके लिए भी जल्दी नए शिक्षक भर्ती लाएं। उम्मीद है, आशा है, विश्वास है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, थोड़ा समझ आया होगा कि क्या हुआ था, अभी तक कैसे हुआ। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, उन लोगों तक भी सारी जानकारी पहुंच पाए। मैं आपको मिलूंगा नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, जय शक्ति, जय। एक प्रकार से सुप्रीम कोर्ट को जो जजमेंट आया है उसको लेकर के एक न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। हम ये सभी साथियों से निवेदन है, आप केला और जो फल मिल रहा है उसको खाने के बाद जो भी शेष बचता है, जो छिलका है, उसको कहीं भी रोड पर नहीं फेंकेंगे। आप अपने साइड में रख दीजिए। हमारे वॉलंटियर्स आ रहे हैं कैरी बैग लेकर के, हम वहाँ एकत्र कर लेंगे, हम लोग उठा लेंगे। या हाथ में रखे रहिए, जब जैसे ही हमारे वॉलंटियर्स कैरी बैग लेकर के आएंगे आप वहाँ डाल दीजिए। लोकतांत्रिक कार्य में रहने वाले साथियों का हमारे डीएड साथी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। पुलिस बहुत बहुत धन्यवाद। आज के सफल कार्यक्रम का समापन हम जो उद्देश्य था हमारा 3 नेहरू चौक तक आकर के समापन करने का एक सफल कार्यक्रम रहा, जिसका समापन आप हम यहीं पर करते हैं।